घर को साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने के बावजूद भी डेली बेसिस पर हमारा घर मैसी हो ही जाता है। लेकिन जब से मैंने कुछ आदतें अपनाई हैं तब से मेरे घर की जो क्लीनिंग है आसानी से हो भी जाती है, प्लस मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और मेरा पूरा दिन जो है वो प्रोडक्टिव रहता है। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही सिंपल सी छोटी सी हैबिट से शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने भी अपना जो दिन था वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया है। 6:30 या पौने 7 के आसपास से जो मेरा दिन था वो स्टार्ट हो गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो सबसे पहले उन सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से शुक्रिया जो कि मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखे हैं और डेली ही मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और जो फर्स्ट टाइम है तो उनका भी और वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आप लोग आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपनी जो स्टार्टिंग थी वो मॉर्निंग से की थी। इस टाइम ना रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ानों में नींद पूरी होना तो ये सबके साथ चल रहा है कि नींद पूरी बहुत मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि हमें रात में 3 से 4 या 5 घंटे ही सोने के लिए मिलते हैं। फिर हम सुबह 4 बजे ही सहरी के लिए उठ जाते हैं। ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ भी चल रही है और इसीलिए कुछ टाइम से मेरे सर में भी काफ़ी दर्द रहने लगा है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही है और इस वजह से मेरे फिर सर में दर्द होने लगा है। अच्छा चलें, खैर स्टार्टिंग करते हैं। सहरी के बाद ना मैं 1 घंटे की नैप ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि फिर मेरी जो थकान है वो कम हो जाती है और सर के दर्द में भी मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। बच्चों की जो स्कूल की टाइमिंग है वो लगभग 8:15 साढ़े 8 के आसपास की है, तो मैं ना 7 बजे के अराउंड उठ जाती हूँ, यानी कि 7 लास्ट होते हैं, 7 तक तो मुझे उठना ही है। उसके बाद ना उठ के बच्चों को रेडी करना, स्कूल वगैरह भेजना। बहरहाल अभी तो छुट्टी चल रही थी, तो ये लास्ट डे जो था वो छुट्टी का था। तो मुझे सुबह उठ के बस जो बच्चों को ब्रेकफास्ट देना था वो दिया और उसके बाद ना मैं फिर झटपट से लग गई थी अपनी क्लीनिंग के लिए। जब मेरी यहाँ पे ये रहती है कि जो भी चीज़ इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी है तो मैं झटपट से उठा के उसी की जगह पे रख दूँ। चीज़ों को उन्हीं की जगह पे रखने भर से ही हमारा घर जो है वो काफ़ी हद तक ना ऑर्गेनाइज़ हो जाता है और चीज़ें अपनी जगह पे पहुँच जाती हैं। फिर नॉर्मली हमारी जो क्लीनिंग होती है वो झाड़ू-पोंछा रह जाती है। तो फर्स्ट स्टेप मेरी यही रहती है कि मैं बस अपने घर की जितनी भी चीज़ें हैं वो झटपट से उठा के उन्हीं की जगह पे रख दूँ। अच्छा, साथ ही ना फिर आपने ये देखना है कि जितनी भी पुरानी चीज़ें आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो या तो उन्हें आप लोग डोनेट कर दें या फिर डिस्कार्ड कर दें, यानी कि जो यूज़ के लायक नहीं रही हैं तो फिर आप लोग बस उन्हें उठा के फेंक दें। घर में जितना ना सामान कम होगा उतनी ही हमारी क्लीनिंग में काफ़ी आसानी हो जाती है। और जितना हम लोग इकट्ठा करते चले जाते हैं, यानी कि नए सामान भी खरीद रहे हैं, उनको भी हम घर में रख रहे हैं, फिर पुराने भी हमारे रखे हुए हैं, तो घर ना काफ़ी हद तक भरा भरा हो जाता है और फिर सफाई करने में, घर के क्लीनिंग वगैरह करने में हमारा बहुत सारा वक्त जा रहा होता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, लगभग मुझे 2 से 3 महीने हो गए हैं बिना यूज़ किए, मुझे पता है कि वो आगे भी अब यूज़ नहीं आएगी, तो फिर मैं ना उसको किसी को दे देती हूँ, यानी कि अगर देने लायक है तो बस दे दी और अगर फेंकने लायक है तो उस चीज़ को उठा के फेंक दिया। इसी तरह से ही आप लोग कपड़े वगैरह की जो वार्डरोब होती है ना उसको चेक करते रहें, शूज़ की जो रैक होती है उसको चेक करते रहें। बच्चों के काफ़ी दफ़ा शूज़ छोटे हो जाते हैं, तो वो छोटे हो गए हैं, आप लोग किसी को दे सकते हैं तो दे दें, या फिर अगर उनको फेंकना है तो आप फेंक सकते हैं। सेकंड रूल ये है कि आप ना डेली ही डस्टिंग के ज़रूर निकालें, चाहे 2 मिनट ही सही, लेकिन डेली ही डस्टिंग ज़रूर करें। डस्टिंग करने से ही ना हमारा घर जो है वो मैसी और जो धूल मिट्टी होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखती, क्योंकि जब ज़ाहिर है हम किसी भी सरफेस की डस्टिंग करेंगे तो जो चीज़ें इधर उधर की आके रख गई हैं ना उनको भी हम लोग उठा के उसी की जगह पे रख देंगे। और धूल मिट्टी अगर हल्की सी भी जमा हो गई है तो हम लोग ना वहाँ डेली बेसिस पर डस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर वहाँ सवाल ही नहीं होता कि धूल मिट्टी आगे जमा हो। तो चाहे 2 मिनट निकालें, लेकिन डेली ही आप लोग घर की डस्टिंग के लिए ज़रूर निकालें। अगर घर बड़ा है तो आप लोग छोटे-छोटे एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। किसी दिन आपने बेडरूम की जो डस्टिंग है वो कर ली, किसी दिन आप लोग लिविंग रूम की कर सकते हैं, किसी दिन आप लोग एंट्रेंस एरिया की डस्टिंग कर सकते हैं। तो इससे ना आपके ऊपर भी एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगा और आपके जो काम हैं वो होते भी रहेंगे और आपका घर जो है वो एकदम से साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रहने वाला है। थर्ड टिप आती है कि चाहे चीज़ छोटी हो या बड़ी, जैसी भी हो, लेकिन आप उसकी जगह बना के रखें। जगह जब बनी होगी ना तो हमें पता होता है कि ये चीज़ हमने यहाँ से ली है, तो वापस हमें यूज़ करने के बाद इस चीज़ को वहीं पर रखना है। इस तरह से ना फिर धीरे-धीरे हमारा घर ऑर्गेनाइज़ है रहने लगता है। अगर आपका घर ऑर्गेनाइज़ नहीं है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं चीज़ों की जगह किस तरह से बनाऊँ, कैसे अपने घर को समेटूँ, तो आप लोग डेली ही 15 मिनट ज़रूर निकालें और 15 मिनट में आप लोग एक कोई छोटा-सा एरिया ले सकते हैं
हैं जिससे कि आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकें। अगर आपके पास महँगे ऑर्गेनाइज़र नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग घर की चीज़ों से ही अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को अपनी वीडियो में शेयर किया है कि आप लोग कार्डबोर्ड के जो बॉक्स होते हैं उसको एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक की बास्केट आती है ना 10 रुपए की, 15, 20, 25 इस तरह से, यानी कि जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आपको नीड है तो बड़ी या छोटी बास्केट आप लोग ले सकते हैं। तो इससे ना चीज़ें फैली हुई नहीं दिखती और वो एक जगह ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। जब ना हमारा घर ऑर्गेनाइज़ रहने लगता है तो वहाँ जो हमारी क्लीनिंग में 2 से 3 घंटे जा रहे होते हैं ना, और ऑर्गेनाइज़ घर में हमारा सिर्फ 45 से 50 मिनट जाते हैं और घर हमारा साफ-सुथरा वेल ऑर्गेनाइज़ हो जाता है। जब से ना मैंने ये छोटी-छोटी सी टिप्स अपनाना स्टार्ट की है ना, तब से मेरी लाइफ़ काफ़ी ईज़ी आसान हो गई है और साथ ही ना फिर मेरा जो दिन है वो स्ट्रेस फ्री और प्रोडक्टिव गुजरता है। कि सारी क्लीनिंग करने के बाद, झाड़ू-पोंछा करने के बाद ना फिर जो कपड़े थे उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और अब बारी आती है किचन की और बर्तनों की। तो यहाँ पे ना बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे क्योंकि ना मैंने रात में बर्तनों को वॉश करके नहीं रखा था। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि बहुत ज़्यादा कोशिश तो की कि मैं बर्तनों को वॉश करके रख दूँ, फिर सोचा कि छोड़ो, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वॉश कर दूँगी। कभी ना ऐसा होता है कि हम लोग अपने जो रूटीन बना के रखते हैं ना तो उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते। बट कोई दिक्कत नहीं है, कभी-कभी ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन हाँ, अगर ये डेली हमारे साथ होने लगे ना तो फिर समझ लें कि हमारा जो रूटीन है वो बिल्कुल बिगड़ गया है या फिर हमारी टाइमिंग के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपने अपने रूटीन को इस तरह से सेट करना है कि जिस टाइम आप लोग एक्टिव होते हैं ना, उस टाइम आप लोग अपने कामों की लिस्ट को बना के रखें, जिससे कि आपके घर के काम टाइम पर होते भी रहें और आपको भी ऐसा फ़ील ना हो कि मुझे पूरे दिन काम करना पड़ता है या फिर बेमन के भी मुझे काम करना पड़ता है। ये कोशिश रहती है कि जो भी काम है वो मैं हाथ के हाथ समेटती हुई चलूँ, चाहे फिर वो किचन का हो या फिर घर का हो। बच्चे खेल कूद के आ जाते हैं तो उनके टॉयज़ वगैरह भी मैं हाथ के हाथ समेट देती हूँ। पढ़ाई करके उठे हैं तो उनकी बुक्स वगैरह उठा के रखना। तो ये छोटे-छोटे काम जो हैं वो चलते-फिरते मैं करती रहती हूँ, जिससे कि ना घर ज़्यादा मेसी नहीं होता। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या मन नहीं है तो कोई नहीं, आप लोग इवनिंग के टाइम पे या नाइट टाइम पे 5-10 मिनट ज़रूर निकालें, जिससे कि आप अपने घर को पूरे तरीके से सेट कर दें। इससे ना हमारी जो नेक्स्ट डे होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है, क्योंकि हमने नाइट टाइम पे ही अपने घर को 5 मिनट दिए थे और 5 मिनट में ही अपने काफ़ी सारे कामों को समेट दिया था। अच्छा, यहाँ मुझे आज मीराब के स्कूल जाना था, यानी कि मीराब और दानिन के स्कूल, क्योंकि आज ना इनका रिज़ल्ट आने वाला था। तो फिर मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई, यानी कि बच्चों को रेडी किया पहले दोनों, और उसके बाद फिर मैं रेडी होके सीधे निकल गई थी बच्चों के स्कूल। तो वहाँ पे जाके पता चला कि मीराब और दानिन की फर्स्ट पोजीशन बनी हुई है। बच्चों को प्राइज़ मिले थे, मेडल मिले। मीराब की ना 97% बनी हुई थी और दानिन की 98%। तो दोनों बच्चों की जो परसेंटेज थी वो काफ़ी अच्छी थी और वहाँ पे फिर बच्चों को ट्रॉफ़ी मिली, मेडल मिला। फिर ना रिज़ल्ट वगैरह लेके हम आ गए थे घर के लिए। बच्चों की पोजीशन ना अच्छी बनती है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, दानिन ना अभी पीजी में है और मीराब सेकंड क्लास में है। तो माशाल्लाह से दोनों बच्चों की जो पोजीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी, साथ ही उनकी परसेंटेज भी काफ़ी बढ़िया बनी थी। अच्छा, यहाँ पे ना फिर शाम के टाइम में इफ्तारी की तैयारी करने लगी थी और आज इफ्तारी में मैंने बिल्कुल सिंपल सा खाना रखा था, दाल और चावल। तो दाल मैंने बना के पहले से ही रेडी कर ली थी। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे कटिंग चॉपिंग कर ली थी सारी चीज़ों की एक साथ ही, और फिर साथ ना मैंने दाल में लगा दिया तड़का। अच्छा, मैं अपने मन के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ कि अगर मुझे ज़्यादा थकावट वगैरह हो रही होती है या फिर मुझे एक साथ काम करने का मन नहीं है, तो मुझे जो डिनर रेडी करना होता है ना, वो मैं ज़ोहर के बाद ही, यानी कि ज़ोहर के बाद कुरान पाक की तिलावत की और थोड़ा-सा रेस्ट लिया 15 से 20 मिनट या आधा घंटे का। उसके बाद झटपट से चली जाती हूँ किचन में। तो जो भी मुझे सब्ज़ी बना के रखनी होती है नेक्स्ट डे के लिए, तो वो झटपट से मैं बना के रख देती हूँ और असर की नमाज़ के बाद फिर जो भी इफ्तारी वगैरह बनानी होती है वो बना देती हूँ। तो बस आज मेरे साथ यही था, काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, आलस आ रहा था, तो बस फिर मैं ज़ोहर की नमाज़ के बाद किचन में चली गई और यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले दाल को पकने के लिए रख दिया। साथ ही जो भी कटिंग चॉपिंग करनी थी वो करके रख दी और उसके बाद दाल में तड़का दे दिया, चावलों को बना के रेडी कर दिया और फिर मैं चली गई करने के लिए। तो मैंने लगभग 1 घंटे रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, तो नमाज़ अदा करी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे ना 1 दिन पहले हस्बैंड बहुत सारी इफ्तारी ले आए थे, वो ना सारी मतलब हम लोगों से खाई नहीं गई थी, तो मैंने क्या करा कि उठा के फ्रिज में रख दी और सोचा कि नेक्स्ट डे मैं इसी को ही गर्म कर लूँगी। तो चाउमीन जो रखी हुई थी तो उसके लिए सोचा, मैंने कहा अगर ऐसे ही गर्म करूँगी तो शायद अच्छी ना लगे, तो फिर मैंने इसके लिए ना चिकन फ्रिज में रखा हुआ था तो बस वो निकाला और सोचा कि नॉर्मल चाउमीन को, यानी कि वेज चाउमीन को ना मैं चिकन चाउमीन में चेंज कर देती हूँ। यहाँ ना मैंने झटपट से फ्रिज में से निकाला चिकन और चिकन के छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया, उसको अच्छे से वॉश करा और वॉश करने के बाद ना मैरिनेट करके रख दिया था मैंने नमक, कॉर्नफ्लोर और साथ ही ना थोड़ी-सी मैंने सोया सॉस और विनेगर, ये
चीज़ें ऐड करके अच्छे से मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद ना फिर मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया, चिकन के पीसेस को, तो उनको डीप फ्राई करके निकाल लिया। और साथ ही ना फिर जो भी पकौड़ी वगैरह थी ना, एक दिन पहले की ही रखी हुई, तो वो भी मैंने फ्रिज में ही रख दी थी, तो बस उनको भी निकाल के अच्छे से डीप फ्राई कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था। तो सोचा कि मैं जल्दी से सारी चीज़ें बना के रेडी कर देती हूँ और दस्तरखान अपना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे ना कुछ वेजीज़ की मैंने कटिंग शॉपिंग कर ली थी, जैसे कि ना लहसुन को बारीक बारीक कट कर लिया था, प्याज ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी। तो जो चीज़ें मेरे साथ थी वही मैंने चीज़ें ले ली। अच्छा, उसके बाद ना फिर मुझे यहाँ पे सॉस रेडी करनी थी। तो सॉस के लिए ना मैंने सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर और टमाटो केचप जो होती है, साथ ही ना इसमें थोड़ी सी आपने चीनी ऐड करनी है, थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और जो चिली फ्लेक्स होती है ना वो ऐड करनी है, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ऑर्गेनो और ब्लैक पेपर पाउडर। ये सारी चीज़ों को डाल के आपने एक सॉस बना लेनी है। मैंने जो वेजीज थी उनको अच्छे से सौटे कर लिया था, उसके बाद चाउमीन डाल दी, ये सॉस डाल दी, अच्छे से इसको मिक्स करा, और जो हमने चिकन फ्राई करके निकाला था ना, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये हमारी नॉर्मल जो चाउमीन थी वो चिकन चाउमीन में चेंज हो गई। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।